Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Honorable Chief Guest, respected elders, and my brothers, wish you a very happy Republic Day and good morning to all of you. Today is a Republic Day and we are gathered here to celebrate this Ramadan with lot of happiness. जैसा कि हम सभी को पता है कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जहाँ से हमें कानून मिले, हमें आज़ादी मिली और हम चीज़ों को अपने हिसाब से कर पाए। सबसे पहले हम अपने भाई निज़ामुद्दीन भाई को, जो आपके सामने बैठे हुए हैं, आप जानते हैं, उनको बुलाना चाहेंगे कि वो अपनी आए यहाँ स्पीच दें और कुछ हम लोगों को मोटिवेट करें। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। स्टेज पर बैठे बुज़ुर्ग और मेरे सामने तलबा और स्टूडेंट, सभी को अस्सलामु अलैकुम और जय हिंद। आज हम सब यहाँ अपने अज़ीज़ हिंदुस्तान के 77 डेज पैदाइश को यूम जमहूरिया के जश्न में सभी यहाँ पे यकजा हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरिया निज़ाम हिंदुस्तान के शहीदों को याद करने के लिए यहाँ आज हम यकजा हुए हैं। 1857 की क्रांति सभी को याद हो गई। 1857 की क्रांति से लेकर और 1947 के यौम आज़ादी तक जिन शहीदों ने इस देश को कुर्बानी देकर और इस देश को आज़ाद किया, उन सभी देश के क्रांतिकारियों को दिल से नमन। और हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने मुखालिफत कर मुख्तलिफ ज़ुबानों और मज़हबों को देखते हुए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो कायदा कानून एक्ट बनाए, उनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया पार्लियामेंट की बैठक में। और 26 जनवरी जिसकी आज उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ यकजा हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। और बच्चों के दाखिले के लिए जिन माँ बाप ने उनको हेल्प की है, उनके लिए शुक्रिया। मेरे अजीजों, आज हर शख्स सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे और अच्छी नौकरी ले और अच्छा बिजनेस करे, पर अच्छी नौकरी लेने के लिए और अच्छा बिजनेस करने के लिए तालीम ज़रूरी है। और तालीम अच्छी लेने के लिए अच्छे मदरसे ज़रूरी हैं, अच्छे कॉलेज अच्छे हैं और स्कूल भी।
तो मेरे अजीज दोस्त जीशान भाई ने यहाँ पे बच्चों का एक कंपटीशन रखा और इस कॉम्पिटिटिव दौर में जिस तरह का कंपटीशन हो रहा है बच्चों के लिए, उनके हिसाब से उन्होंने प्रश्न तैयार किए और उनके परिणाम आज आएंगे। उनके पुरस्कार के लिए चंद चीजें रखी हुई हैं। जिनने अच्छे प्रश्न के उत्तर दिए उनको अच्छा पुरस्कार मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगले वर्ष भी आप लोग जिस तरह इस वर्ष किया आपने अच्छा, और अगले वर्ष भी अच्छा ही करें। और हमारे गेस्ट पूरनपुर के गेस्ट आए हुए हैं, हमारे बाद आप उनका खिताब कर सुनेंगे। लिहाजा जीशान भाई से मेरे अजीज हैं जो उनसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ उनके लिए कि अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे और उनका जो सोच है, उनकी अलग सेंसिटिविटी है, उनके अंदर अलग ही सोच है। आज तक हमारे इलाके में शायद ही, मुझे तो नहीं पता कि किसी ने ऐसा कंपटीशन कराया होगा, पर मेरे भाई ने एक कदम उठाकर बहुत ही अच्छा किया। उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया और अल्लाह उनकी तंदुरुस्ती में इजाफा करे। और आप लोगों को और मेरे छोटे दोस्त, छोटे भाई, नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को यही बताएंगे कि अच्छा करें, अच्छा पढ़ें, अच्छा स्कूल ज्वाइन करें, जामिया में जाएं, एमयू में जाएं। बस यही आपसे दरख्वास्त है मेरी। और कह रहे हैं एक शेर सुनाएंगे आपको। शम्मे वतन की लो, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बानी, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो और हाथों में तिरंगा हो। और कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो हक बात है वो बात बोलेंगे। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो हक बात है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे दिन को रात बोलेंगे। थैंक यू। ठीक है, बाय और जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ मेरे भारत, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। थैंक यू निजामुद्दीन भाई, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मोटिवेट करा। और हम सभी बच्चों से कहेंगे इनके लिए एक बार बहुत अच्छे से वेलकम और जोरदार तालियां दीजिए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल हमारे चीफ गेस्ट मौलाना नूर अहमद अजहरी साहब। वो आए और आप लोगों को इल्म की रोशनी से मुताल्लिक कुछ बातें बताएं। और हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि कृपया करके बहुत शांति के साथ उनकी बातों को सुनें। हमारा मकसद यहाँ पर कोई चहलकदमी या चहल पहल करना नहीं था, आप लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना था। और वो मैसेज ये है कि इल्म की ज़रूरत क्या है। तो हजरत से हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आएँ और हम लोगों को रूबरू करें। थैंक यू। मजबूत है ये। एक बार जोरदार वेलकम। आज की ये देश के प्रति आपकी भावनाएं, आज की ये खूबसूरत महफिल और महफिल में जलवा फरोश
हमारी सरपरस्ती कर रहे, दिल से जिन्हें सरपरस्त मानता आया, इस इलाके में शमसुल हसन खान साहब जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके छोटे भाई, हमारे बिरादर, हमारे दोस्त गुड्डू खान साहब तशरीफ फरमा हैं। यहाँ पर हमारे बहुत पुराने साथी, जब हम बसपा में काम किया करते थे तो यहाँ पर ग्राम प्रधान यहाँ के नाबिर अली साहब भी तशरीफ फरमा है। यहाँ पर भाई डॉक्टर सलीम साहब तशरीफ फरमा है, अभी मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल अभी। डॉक्टर जीशान खान साहब, चांद भाई और हमारे इमरान भाई और उलमा की एक अच्छी फहरिस्त है यहाँ पर। मस्जिद के इमाम साहब अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, बलबला अंगेज खिताब किया उन्होंने। और सबसे अहम बात यह है, अभी आप सुन रहे थे, हमारे देश की सेना का एक सिपाही, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं निजामुद्दीन भाई को, कि उन्होंने अपने कम वक्त में बड़ी अच्छी बातें आप तक पहुंचाई और उनकी ज़रूरत भी है। इस देश की आबियारी को बचाने के लिए सैकड़ों निजामुद्दीन चाहिए और वो आप में से ही निकल के आएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हमारे साथ शेरपुर से फिरोज खान साहब भी तशरीफ लाए हैं और शोएब खान साहब भी तशरीफ लाए हैं, शोएब कुरैशी साहब। तो बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हजरात, आज के संगीन माहौल में, आज के फिरका परस्ती के दौर में, भाई चाय अपनी हटा लो आप थोड़ी देर के लिए, भाई थोड़ी देर चाय डालो। आप लोग मुझे मालूम है, जब आप एक स्कूल के छात्र और छात्राएं हैं तो डिसिप्लिन भी आपको अच्छे से आता होगा, क्योंकि आप मैंने सुना है आप कंपटीशन के लिए आए थे, आप ही में से कोई विजेता होगा। तो और हमारे जीशान भाई एक एक्टिव शख्सियत, सक्रिय शख्सियत है। इस इलाके में ऐसा बंदा मिला, बहुत सारे उलमा भी गए हमारे पूरनपुर और अतराफ में और इलाकों में काम भी कर रहे हैं। धनेगा से निकल करके, गोरा से निकल करके, रायपुर से निकल करके, जादवपुर और केसरपुर से निकल करके हमारे इलाके में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं दीन और सुन्नियत का, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मौलाना शेर मोहम्मद मिसबाही जैसे लोग, मौलाना शमीम गजाली जैसे लोग, मौलाना जावेद रजा शायद इसी गांव के हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे ये काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप में से ही कोई मौलाना शेर मोहम्मद दूसरा निकल करके आएगा, और आप में से ही कोई निकल करके दूसरा निजामुद्दीन भी आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग निकलें, आपको एक्टिव होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को आपको मजबूत करना पड़ेगा। ये एक टीम है, अगर आपने इसको मजबूत कर दिया तो बहुत सारे जीशान निकल के आएंगे, और जब बहुत सारे जीशान निकल करके आएंगे तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले वीर अब्दुल हमीद और उस्मान ब्रिगेडियर वर ये भी ऐसी बस्तियों से निकल कर हमारे सामने आएंगे। तो मैं चाहता हूं दुनिया को बता दो कि हम देशभक्त हैं, हम देश से मोहब्बत करने वाले हैं। जो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना देशभक्ति का, वो इन ऐसी महफिलों में आए, हमारे नौनिहालों को देखें और हमारे नौजवानों को देखें, हमारे बुजुर्गों को देखें, तो उन्हें किसी भी देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजरात, हमें एक बहुत फिक्र है, हम इंटरनेशनल मीडिया में भी बोलते हैं और नेशनल मीडिया में भी बोलते हैं। हम डंके की चोट पर जालिम की आंख में आंख डालकर बात करने का हुनर रखते हैं, लेकिन हमें एक फिक्र है। तो सबसे बड़ी फिक्र यह है कि हमारे यहाँ तालीमी बेदारी नहीं है। ऐसे ही तालीमी बेदारी आएगी। हम आए यहाँ इसलिए हैं
कि जीशान भाई ने जो हालात बताए थे वही अच्छे हालात हैं। इन्होंने कहा था कि हमें कंपटीशन करा रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज वगैरह दीनी और दुनिया से जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल होंगे और उनमें से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह इनाम भी देंगे। तो हमें इनका हौसला बहुत अच्छा लगा। जब हमने बात की तो हमें लगा कि ऐसे नौजवानों की हमारी कौम को, हमारी मिल्लत को, हमारे मज़हब के लोगों को ज़रूरत है। आप लोग इनका साथ दें। हजरात, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे पैगम्बर ने फरमाया, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र के अंधेरे तक। क्या कहा? इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र के अंधेरे तक। हमारे मजहब के रहनुमा, हमारे आका व मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का सीखना फर्ज है। हमारे मजहब के पैगंबर पर जब कुरान की पहली आयत नाजिल हुई तो वो इक़रा, वो लफ्ज क्या है? इक़रा। इक़रा का माना पढ़िए। इसके बावजूद अगर हमारी कौम जाहिल है तो हैरत होगी। आपके आइडियल विराट कोहली हैं, आपके आइडियल सलमान खान हैं, आपके आइडियल शाहरुख खान होंगे। हमारे आइडियल शाहरुख खान, सलमान खान और विराट कोहली नहीं हो सकते। हमारे आइडियल हमारा पैगंबर है। अगर हमारे आइडियल को समझ लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अजीज नौजवानों, बच्चों, तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र के अंधेरे तक। इन लफ्जों को अपना आइडियल बनाइए। पढ़िए हजरत अबू बकर सिद्दीक को, पढ़िए हजरत फारूक आजम को, पढ़िए हजरत उस्मान और हजरत अली को। पढ़ना चाहते हो तो पढ़े आप खालिद बिन वलीद को, पढ़े आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को। क्यों भुला दी आपने अपनी तारीख है? और जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है वो मारी जाती है। जो कौम अपने इतिहास को भुला देती है उसको लाशें उठानी पड़ती हैं। इसलिए जरूरत है कि भारतीय हो जाओ और अपने मजहब के पक्के रहो। भारत का संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो, संविधान। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारा संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है और यह संविधान हमारी मजहबी आज़ादी का अमीन है। अगर आपने इसे समझा नहीं, इसे पढ़ा नहीं, तो बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो इसे बदलने में लगी हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने संविधान को, अपने कल्चर को समझें। और छोटे छोटे बच्चों से कहूँगा, तुम ही में से निकल करके कोई वीर अब्दुल हमीद आएगा, तुम ही में से निकल करके कोई खालिद बिन वलीद आएगा। तुम्हें अपने दीन को और हिंदुस्तान की तारीख को सही से पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैं पूरी तरह से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ जीशान भाई और उनकी पूरी टीम को, वो एक बेहतरीन टीम तैयार करें, एक तंजीम बनाएं, तंजीम का एक सोशल अच्छा सा नाम दें और उस नाम के साथ में उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। और जितनी भी, मैं इस वक्त दिल्ली में रहता हूँ ज़्यादा, आपको दिल्ली की सरजमीन से लेकर के पूरनपुर तक किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, नूर अहमद अजहरी सीना से सीना मिला के, कांधा से कांधा मिलाकर आपके साथ खड़ा नजर आएगा। मैं सभी हजरात से, जो हमारे भाई लोग खड़े हैं, सभी से कहना चाहता हूँ कि जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है और जहाँ इस्लाम है वहाँ डर नहीं है। इसलिए डरिए नहीं, घबराइए नहीं, अपनी उम्मीदें अपने परवरदिगार से लगाइए। और हमारे पैगंबर ने फरमाया है, अपने वतन से मोहब्बत करो। और हमें अपने नबी का पैगाम, अपने नबी की बातों से अजीज दुनिया की कोई और बातें नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया को अपने नबी की बातें बताइए, लोगों को समझाइए कि हमारा दीन, हमारा मजहब वतन से मोहब्बत चाहता है, वतन से मोहब्बत की तालीम देता है। ये आपको बताना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। जो लोग कमरों में बैठ करके
दीन और दुनिया के काम करना चाहते हैं वो लोग खबरदार हो जाएं। जो जालिमों की जो आग लगाई हुई आंच है ना, वो कमरे भी महफूज नहीं रहेंगे आपके, अगर आप ऐसे ही कमरों में बैठे रहे। इस्लाम और देश कमरों में बैठ करके नहीं फैला। पढ़िए 1857 की तारीख में। मैं बहुत जल्दी आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। अगर आपने 1857 की तारीख पढ़ ली, मुजाहिद जंग आज़ादी मौलाना फजल खैराबादी की जिंदगी को पढ़ लिया, तो आपको फिर देशभक्ति बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1857 में मौलाना फजल खैराबादी ने ये जो आज मदरसों का मजाक बनाने वाले पैदा नासूर हुए हैं देश के लिए, इन्हें आप बताओ कि वो मदरसे का प्रोडक्ट था जिसे मौलाना फजल खैराबादी कहते हैं। और पहला जिहाद का फतवा जालिम अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने दिया था, वो मौलाना फजल खैराबादी ने दिया था। आपको दुनिया को बताना पड़ेगा, एक मौलाना फजल खैराबादी नहीं, 50,000 से ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों, मुफ्तियों, कारियों ने इस मुल्क की आबियारी के लिए जाने दी है, खून दिया है, तब देश आजाद हुआ है। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। काहे का तर्के वतन, काहे की हिजरत बाबा, इसी मिट्टी की इसी देश की औलाद है। काहे का तर्के वतन, काहे की हिजरत बाबा, इसी मिट्टी की इसी देश की औलाद। हम तो कहते हैं कि हम वतन हैं, हमें बेसूद ना समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए। हम वतन हैं, हमें बेसूद ना समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। और हमारी शान ये है, हमारा बकार ये है, हमारी इज्जत ये है, हमारे मराठे ये है। कुरान पढ़ोगे तो समझ में आएगा, हदीस पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हमारी शान ये है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। दुनिया को बताओ, इस्लाम अमन का पैगाम एक तरफा नहीं देता है। हम बहुत कहते हैं इस्लाम अमन का पैगाम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गलत बयानबाजियां हों, नबी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो, नबी की इज्जत, नबी की नामूस उछाली जाए, और हम कहें हम अमन का पैगाम देते हैं, तो नहीं, हम ऐसे मौके पर अमन का पैगाम नहीं देते हैं। बता दीजिए दुनिया को कि नबी की इज्जत की बात आएगी तो 1000 नूर अहमद अजहरी कुर्बान होने को तैयार है। इसलिए उठिए मुसलमानों, उठो और पक्की आवाज से पुकार रहा है तुम्हें बक, तो उठो, निकलो, घर से बाहर आओ और दुनिया को बताओ कि भारत हमारा है, भारत पर हमारा हक है, भारत किसी की बपौती नहीं है, भारत किसी की जागीर नहीं है। राहत इंदौरी ने कहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए मैं आखिरी पैगाम आपको ये दे रहा हूँ खुल करके कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। मारेरा के बुजुर्गों ने कहा है आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। उसी को ही समझ लीजिए आप लोग। अरे हमारे बुजुर्गों का ऐलान है, हमारा कुरान बार बार आपसे कह रहा है, अगर आप ऐसे में भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं तो हैरत होगी। मदरसे खोलिए, मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान में ताबुन की ज़रूरत है। हजरत ये मौलाना मोहम्मद इमरान साहब हैं, बच्चे वहाँ पर कुरान पाक पढ़ते हैं। मैं हजरत से कहूँगा बच्चों को पढ़ाइए, लोगों को इनकी मदद भी करनी चाहिए। हाँ, बता रहे असरी उलूम, यानी ये अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी ये सब पढ़ाया जाता है। मैं कहूँगा सिर्फ पढ़ाएं ना, बच्चों को सिखाएं। कुरान पाक पढ़ाने के साथ साथ में कुरान पाक का मतलब क्या है,
ये आपको बताना पड़ेगा। आज के दौर में सिर्फ कुरान को रटाइए नहीं, कुरान की मीनिंग बताइए, ताकि सही तरीके से बच्चा पढ़ा लिखा बन करके लोगों के सामने जाए। कोई हमारे तालिब इल्म को कोई जाहिल ना कह पाए, हमारी कौम को कोई जाहिल ना कहे। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए हम कहेंगे कि मौलाना इमरान साहब क़िबला मद्दसल्लहु अलैहि नूरानी का साथ दीजिए। ऐसे ही लोग कुछ कर सकते हैं जो जज्बाती होते हैं, जिनके जज्बात मजरूह हो जाते हैं, जिनके जज्बात मर जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। मुसलमानों उठो और पक्की रफ्तार बन जाओ, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलवार बन जाओ। ज़रूरत है नबी के इश्क में आंसू बहाने की, यही सूरत है एक नारे जहन्नम से बचाने की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। जो कुछ कर रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, बोलो उसके बाद में तुरंत नाम वगैरह ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। शुक्रिया आपका हजरत आने के लिए, बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए और आप लोगों ने जो लोग हमारे मेहमान आए हुए हैं, सब लोगों ने जो है यहाँ हौसला अफजाई की। और ऐसे प्रोग्राम इंशाअल्लाह हर साल होते रहें। जी देखिए, ये मुख्तसर से स्पीच देंगे हम, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, क्या वो यहाँ प्रेजेंट हैं? एक बार हाथ उठाकर बताइए कौन कौन बच्चे जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था। अच्छा, हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था कि जितने भी बच्चे थे 95 प्लस थे बच्चे, सभी बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा। और सबसे बेहतर मैं आपको बता दूं कि हम लोग दीनियात की एक ऐसी किताब आप लोगों को गिफ्ट करेंगे कि अगर आप पढ़ेंगे या अपने फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा भी सिखाएंगे तो हो सकता है आपको दीन सीखने को मिले। दीन बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पास लिस्ट है, आप लिस्ट देख सकते हैं, इसमें सारे नाम इंक्लूड हैं, सारे नाम मेंशन है। हम सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 25 बच्चों को प्राइज मेडल दिए जाएंगे, बाकी बुक सबको मिलेंगी। तो थोड़ा सा वक्त 15-20 मिनट का जो है इंतज़ार के साथ बैठ जाइए, तसल्ली के साथ, इधर उधर शोर शराबा ना करिए। और कुछ ज़मीनी हकीकत को आपको बयान करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस। इस दिन ही हमें अपने नए कानून मिले। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए खुद को बलिदान दिया ताकि हम एक आज़ाद देश में अपने आज़ाद सपने देख सकें। लेकिन ये सफ़र अभी अधूरा है और हमारी असली आज़ादी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम अपनी सोच, अपनी सीख, अपनी शिक्षा को अपना हकदार नहीं बना लेते। मिस्र की एक बहुत ही मशहूर शायर हैं नवाल अल शादाबी, जो लिखती हैं कि इंसान को अफसोस तो करना चाहिए, इंसान को शर्मिंदा तो होना चाहिए जब वो पढ़ता नहीं है, कुछ इल्म हासिल नहीं करता, कुछ सीखता नहीं, तदब्बुर नहीं करता और फिर भी वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता है और ये गुमान करता है कि बस सब कुछ जानता है। इंसान को शर्मिंदा तो होना चाहिए जब वो अपनों आबो अजदाद के माजी पर फख्र करता है और अपना हाल पशमानदा और बदबख्तों वाला हो। इंसान को शर्मिंदा तो होना चाहिए जब उसका मुआशरा जिसमें वो रहता हो पूरी तरह से नाकाम हो चुका हो। वो मुआशरा जिसमें वो रहता पूरी तरह से नाकाम हो चुका हो और वो इस मुआशरे को और दुनिया को बदलने के लिए कोई कोशिश ना करता हो। इंसान को थोड़ा सा शर्मिंदा तो होना चाहिए। और यही हाल आज हमारा है कि हम अपने माजी की तारीफों में तो लगे पड़े हैं, लेकिन अपनी ज़मीनी हकीकत को दबा रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते, हम बताते ही नहीं कि हम ये तो कहते थे कि हमारे माजी में बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, सब कुछ थे, लेकिन अपनी ज़मीनी हकीकत को देखिए, समझिए। और ये जो दरअसल एग्ज़ाम हुआ है, जिसका मकसद यही था कि अपने एरिया में जान सकें कि स्टडी को लेकर स्टेटस क्या है। आप देखिए 5% बच्चों ने कुछ अच्छा कर पाया,
मेरे अपनों, आज भारत में मुस्लिम कम्युनिटी की शिक्षा का इस कदर मुस्लिम कम्युनिटी की शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है कि 41% जो है पॉपुलेशन इलिटरेट है। समझिए बात को, मुस्लिम कम्युनिटी में 41% पॉपुलेशन ऐसी है जो इलिटरेट है, अनपढ़ है। यूडीआईएससी प्लस के डेटा को आप देखिए, आप पाएंगे कि इसका रेशियो एलिमेंट्री स्कूल पर ही 78% पॉपुलेशन ड्रॉप आउट कर देती है। आप सच्चर कमेटी का डाटा उठाकर देख लीजिए, आप जान पाएंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी निचले समुदाय से भी नीचे गिरी हुई है। हमारा ये स्टेटस हो चुका है हमारे मुल्क में, और हम इस फक्र में लगे हुए हैं कि हमारे देश, हमारा देश, हम कामयाब। लिहाजा इस पर गौरव फिक्र करिए। याद रखिए, जिस कौम ने खुद को डेवलप नहीं किया उसकी नस्लें तबाह हो गई। कुछ भी करिए, हमें घर कच्चा दीजिए, हमारे मकान कच्चे करिए, लेकिन हमें इल्म दीजिए। हमें इल्म दीजिए। इल्म वो रोशनी है जो हमें जीने का सलीका बताएगी। हम अपनी आवाम के लीडर से कहना चाहते हैं कि हमारे लिए स्कूल खोलिए, मदरसे खोलिए, जिसमें इस्लाम की तहजीब हो। वरना आप देखेंगे मगरिबी तहजीब की में जो हमारे यहाँ की बच्चियां पढ़ती हैं, उन्हें इतना तक पता नहीं कि कौम की इज्जत क्या है, कौम का वकार क्या है। गैर मुस्लिम लोगों के साथ जो है वो इधर उधर फहासी में मशगूल हैं। हम अपनी कौम की बच्चियों से भी ये कहना चाहते हैं, खुदारा इस इल्म को सीखिए, खुदारा दीन को सीखिए। और हम अपने लीडर से भी कहना चाहते हैं, इस बात को समझिए, वरना कल कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया कि तुमने क्या किया, तो हम रोजे महशर क्या जवाब देंगे। खुदारा इस बात को समझिए। बच्चों को पढ़ाने की भी जरूरत है। हम अपने आए हुए उन बच्चों के माँ बाप से कहना चाहते हैं कि अपने घर में प्लास्टर लगाने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि हमने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या किया, हमने बच्चों की कामयाबी के लिए क्या किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने घर उनके लिए अच्छा बना दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हमने उनके लिए मकानात अच्छे बना दिए लेकिन इल्म नहीं दे पाया। हमारे नबी प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर, हजरत ने बताया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म सीखो। और हम लोग इल्म में पीछे पड़े हैं। हम कहते हैं गुर्बत चल रही है, 20,000 का मोबाइल, 50,000 की मोटरसाइकिल जेब में पड़ी हुई, और कहते हैं गुर्बत है। बच्चों को कहां से पढ़ाएं? इल्म सिखाइए। इल्म वो रोशनी है जो अच्छों का कलेजा पकड़ लेती है। जो हमारी कौम इस मुल्क में इस नाकामयाबी का शिकार है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग इल्म नहीं सीख रहे। इल्म सीखिए, दीन सीखिए, दुनिया सीखिए, वरना मगरिबी तहजीब हमारे घर में घुसते हुए देर नहीं लगेगी और हम लोग इस बात का अफसोस भी नहीं कर पाएंगे, बड़ा वक्त लग जाएगा। और हम उन अपने माँ बाप, उन बच्चों के माँ बाप से भी कहना चाहते हैं कि आप इस गुमान में मत रहिए कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाकर कौन सा कामयाब कर लेंगे। ये गुमान में मत रहिए कि उसके लिए नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लिहाजा एक बात बहुत ही गौर के साथ समझिए कि अगर आपने अपने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा दिया, अपने बच्चों को अपने से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया, तो इस बात की बेहतर गारंटी है कि अगले 45 सालों बाद जो उसकी नस्ल आएगी वो उसको बहुत आगे तक कामयाब करेगी। आप समझिए बात को। अपने बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ा सा पढ़ाइए, इल्म सिखाइए। और यहाँ पर जो किताबें हैं उन बच्चों के साथ बैठकर, माँ बापों से ये मैं कहना गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके साथ बैठकर पढ़िए। नमाजों का तरीका सीखिए, इल्म का तरीका सीखिए, दीन सीखिए, दुनिया सीखिए, तभी हमारी कामयाबी होगी। और हमारा मकसद यही है कि दीन घर घर तक पहुंचे, कामयाबी घर घर तक पहुंचे, वरना दीन भी जाएगा और कामयाबी भी जाएगी और हम हर जगह से नकारे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने प्राइस कंट्रीब्यूशन की तरफ, जिसका जो है अनाउंसमेंट आपको बता दिया जाएगा। जो भी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था वो लोग लिहाजा अवेयर रहे। हम सबका नाम लेकर बुला रहे हैं और सभी लोग 25 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सारे बच्चे आ जाएं। कोई शोर शराबा ना करना चाहिए, ठीक है? धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर जीशान साहब ने बहुत अच्छा आप लोगों को मशवरा दिया कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, हर एतबार से मजबूत करो। शायर ने कहा था, इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, भले 2 लुक़मे कम ही खाया करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो। देखिए, ये जो हम लोगों ने इंतजाम किया
डॉक्टर जीशान साहब हो या मौलाना इमरान हो या हम हो या डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हो, हम लोग कोई इतनी मजबूत फैमिली से नहीं आते हैं जो अपनी जेब से बहुत बड़ा आयोजन करें। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, पढ़ाई लिखाई का शौक है, इसलिए बच्चों को जागरूक करने के लिए इस प्रोग्राम का इंतजाम और एहतमाम किया। तो जिला पंचायत गुड्डू भाई ने 2100 रुपये इस प्रोग्राम में ताउन किया था। जो इनाम की शक्ल में आप साइकिल वगैरह देख रहे हो, नादिर प्रधान धनेगा ने 1000 रुपये और डॉक्टर रुखसार, ये हमारे मदरसे के जस्ट का क्लिनिक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए भी मदरसे के लिए ताउन करते रहते हैं। और भाई मुजाहिद ने 500 रुपये, भाई सलीम प्रधान ने 500 रुपये, भाई अब्दुल जब्बार की तरफ से सच्ची नमाज का तोहफा आपके इलाके के बच्चों के लिए और प्लस 786 रुपये। देखिए हम इन सारे लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और इन सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में ताउन किया, हिस्सा लिया। अच्छा, उम्मीदवार जिला पंचायत आजाद समाज पार्टी से भाई चांदमिया साहब 2500 रुपये दे रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत करें। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम लोग इस काबिल नहीं जो अपनी जेब से करा सकें, और कोई अगर इसमें ताउन करना चाहता हो, पहले मेंबर वाले और भाई डॉक्टर जीशान साहब 1000 रुपये दे रहे हैं, आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें। और साथ ही साथ में मैं गुजारिश करूंगा, जैसा कि 1500 रुपये वासिल भाई जान, तालियों के साथ स्वागत करें आप लोग। और 500 रुपये हमारे भाई रईस नेता साहब ने दिए, तालियों के साथ स्वागत करें। और आप लोगों से बता दें, जो इलाके के मजबूत लोग हैं मेरे भाइयों, दीन का काम जहां भी हो रहा है, आप लोग अगर कोई आप लोगों से मदद के लिए कहा करे, आप उसको पैसे ना दें, उसको पैसे ना दें, बल्कि वो काम कर दिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, ऐसा मदरसे के लिए अल्लाह सलामत रखे। देखिए हमारे मदरसे में कुरान शरीफ रखने के लिए बेल्च की जरूरत थी, एक डॉक्टर कफील है जिनका नूर अहमद अजहरी दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। इस्तकबाल करो भाई नूर अहमद अजहरी साहब को मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन हौसला अफजाई करने की इतनी हिम्मत है। हमने शुरू में एक मरतबा हजरत से कहा था, हजरत मैं प्रधानी लड़ूंगा, मैंने कहा था मैंने, और मैं उस वक्त तरबिया कादरिया पूरनपुर में पढ़ता था। हजरत ने बड़ी हौसला अफजाई, अब्दुल सत्तार मेरा नाम है, हजरत ने अब पहचाना। हजरत के साथ गाड़ी पर घूमा भी हूँ, लेकिन हजरत का बहुत वसी दिल है, जो लोग करीब में रहते हैं वो जानते हैं। 2000 रुपये हाफिज नूर अहमद साहब दे रहे हैं, इस्तकबाल करें तालियों के साथ। 1000 रुपया और दे 1000 रुपया गुड्डू में 1000 बच्चे नहीं लेते, 1000 रुपये गुड्डू जिला पंचायत ने मदरसे के बेंच के लिए, और नाबिर प्रधान जी ने भी 1000 रुपये। इस्तकबाल करते रहे, तालियां बजाते रहे मेरे मदरसे वालों, तुम ही बजाते रहो, क्योंकि कुरान शरीफ रखने के लिए बेंच की जरूरत थी। मैंने सबसे कहा, मैं आपको बता दूं खुसूसी ऐलान, सारे जो इलाके के लोग हैं सबसे मैंने फूल लगाकर कहा, मैंने कहा 2 भाई बेंच दे दो, कुरान शरीफ रखने की जरूरत है। मुजाहिद भाई 500 दे रहे हैं, 1000 और दे रहे हैं, 1000 रुपये मुजाहिद भाई और दे रहे, तालियां बजाए भाई। लेकिन ऐसा ही ना हो, देते रहे सारे लोग, मेहरबानी होगी। और सुने, डॉक्टर कफील निजामुद्दीन फौजी, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छे हैं, तालियां बजाए आप लोग। सुनिए, आखिरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। डॉक्टर कफील साहब जो रायपुर के रहने वाले हैं, उनका हॉस्पिटल पूरनपुर में है। सारे इलाके के मजबूत लोगों से मैंने फ़ोन से कहा, मैंने कहा भाई बेंच रखवा दीजिए, कुरान शरीफ रखने के लिए बच्चों को दिक्कत होती है, एक बैटरी का इंतजाम कर दीजिए, नौजवान लड़के शाम के वक्त पढ़ते हैं। सारे लोग मजबूत तो नहीं होते, हम लोग इल्म रखते हैं, आप लोग पैसा रखते हैं, कोई ताकत रखता है, कोई दुनियावी ताकत रखता है। तो दीन का काम सारे लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, डॉक्टर कफील साहब तो नहीं आए, लेकिन उनके पीछे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने 8 बेल्चे हमारे मदरसे के अंदर भेजी, सुभान अल्लाह, तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जाए। और मुजाहिद भाई ने, ये भी उम्मीदवार मुजाहिद भाई ने, ये भी माशाअल्लाह दुनेगा के रहने वाले हैं, इन्होंने 1000 रुपये और मदरसे के लिए ताउन किए हैं, अल्लाह सलामत रखे। अब मैं डॉक्टर जीशान साहब को मदऊ करूंगा कि आप
जो बच्चे हैं रैंक के एतबार से पहला इनाम बड़ा बच्चों के हाथों में दिया जाए, जिससे खुशी की लहर हो। और जिस बच्चे को इनाम दिया जाए सारे बच्चे तालियों के साथ स्वागत करते रहें। आप सभी लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, जो यहाँ व्यवस्था थी और ये जो प्राइज का इंतजाम था पहले ही हो चुका था। ये अभी सब लोगों ने जो ताबून दिया है वो हजरत के मदरसे में जाएगा, वो किसी को नहीं दिया जाएगा। वो हजरत के मदरसा क्या नाम है? मदरसा तालीमुल कुरान है, उसमें दे दिया जाएगा कुरान शरीफ बेल्ट रखना चाहिए। बच्चों की तालीम के लिए। ये किसने दिया? ये किस बच्चे ने दिया बेटा? चलो बोलो 25 से बोलो। अच्छा सब देखिए स्टेट वाले तुम ही लोग पहले इधर आ जाओ, पहले तुम ही लोगों से आगे बता दीजिए। मैं आपको चलो फिलहाल 25 से बोलो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पहली रैंक और दूसरी रैंक किसकी है, पहले मैं बताता हूँ आपको। मैं सिर्फ 25 बच्चों को बुलाना चाहता हूँ जो टॉप 25 बच्चों ने जो प्राइज गेन की है, या मतलब रैंक गेन की है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को आना है, उन बच्चों को जिनका नाम लिया जा रहा है, सिर्फ वो 25 बच्चे हैं। अब उसमें से पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक कैसी है वो जब यहाँ पर आप प्रेजेंट हो जाएंगे उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे, ठीक है। नाम बोलो। एक सेकंड। मोहम्मद दानिश जलालुद्दीन, मोहम्मद दानिश जलालुद्दीन, रायपुर। मोहम्मद आबिद आरिफ खान, फरहान मोहम्मद आमिल खान जादवपुर, मोहम्मद गुलफाम लाला मोहम्मद रायपुर, मोहम्मद मुजीब अब्दुल हशीब। आइए नाम तो बोलते रहो। हम बोले मैं 25 नंबर लिख के यहाँ तक नीचे लिखा मार दिया यहाँ पर, ठीक हम नाम बोले। रिजवान जाहिरुद्दीन, मोहम्मद अशर साकितुल्लाह, मोहम्मद आरिश खान, मोहम्मद फरियाद खान, धीरे 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 आ जाना। दिलकश मोहम्मद रजा, नसीम सरजील, नशीम शर्जील गोरा, बल्दियत बोलते रहे बच्चे। बोला। उमान खान शहरयार खान बासोपुर। बेटा जो आए वो सामने आ जाए। महराज मोहम्मद जलालुद्दीन, महराज मोहम्मद जमालुद्दीन, आसिफ बेग, नसीब बेग, मोहम्मद सरफराज फखरुद्दीन। अबे डलियो ना कोई, नीचे मार दो। शोएब बेग, अमीर बेग, इमरान खान, शकील खान, कामरान रियातुल्ला, समीर खान, मसरूर खान, मोहम्मद हफीज शादिर, फैजान खान, सरजील खान, अनस रजा, रियाज खान, हुस्नूद कबीर खान, अहमद रजा, शफीक, फरहान मोहम्मद तशब्बर नबदिया। कितने बच्चे आ गए? उधर कैमरे की तरफ देखो। ये भैया मेडल कम कर रहा है। अरे तुम इधर रुक तो जाओ भाई, मैंने नाम पढ़ते बोली, नाम पढ़ते बोली, फिर मैंने मेडल पहने हो। मेडल पहने यहाँ पर खड़े हो जाए। मौलाना फिर से बोली नाम उनके मेडल पहना होता है। कहाँ पता कौन बच्चे आओ कौन नहीं आओ, कंफर्म करके मेडल पहना वो। वाले बच्चों को यहाँ पर खड़ा करो, जिनको मेडल मिल गया वो यहाँ पर खड़े हो जाए। अरे ये खड़े, ये इधर साइड में। जो आए हैं बहना, जैसे 25 बच्चे आगे बुलाए हैं, अब इन्हें फिर से नाम बोलेंगे तो पहले हैं सब खड़े हैं चलो चलो करे ना। अच्छा ये सब नाम हो गए सब। कहीं ना इन्हें मेडल पहना दो, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक गए। हाँ यार जाहिल वालों को अंदर चलो, इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक अब मैंने को दूसरा मेडल पहन ली, फिर से जब नाम कंफर्म करो।
और जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं बस उनको बात करवाना है सब। कहाँ तक हेलो, आप सभी लोग बैठ जाओ। आप सभी लोग बैठ जाओ, बाकी सभी बच्चे जो टॉप 25 बच्चों के नाम लिए गए थे उन्हें सामने आ जाओ। आप सब लोग सामने जाओ, बाकी आप लोग बैठ जाओ। जिनका नाम ठीक है? लिया गया था वो सामने आए। हाँ, और हम 3 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्टेज पर बुलाएंगे। आप उनके नाम सुन लेना, ठीक है? 3 ऐसे बच्चे जिन्हें हम स्टेज पर बुलाएंगे, वो अपने जूते बूट निकाल कर स्टेज पर आ जाएं जब हम नाम बोलेंगे तो। को मेडल मिला वो यहाँ खड़े हो जाएं। और जिनका जिनका नाम बोला गया था वो यहाँ आ जाएं, ठीक है? मैं नाम दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ। खाली नाम बोलो। देखिए, फरहान मोहम्मद तसब्बर कहाँ है? 25th रैंक है इनकी। एक बार जोरदार तालियां। बेटा तुम इधर आ जाओ लाइन पे। मेडल पाएंगे। मिला? अहमद रजा शफीक 24 रैंक। ठीक है, आगे चलो। खुशनूद कबीर खान 23 रैंक। आ जाओ इधर। अरे खुशनूद कौन है? खुशनूद कौन है? जिसका नाम बोल लिया जाए वो जल्दी आ जाए लाइन में। अनस रजा रियाज खान। अनस रजा रियाज खान। हाँ, आगे इधर बाजू में निकल जाओ इधर। फैजान खान सरजील खान, वो एक रो में खड़े हो जाए बराबर से। फैजान खान सरजील खान। मोहम्मद हफीज शादिर। चलो अगले है। समीर खान मसरूर खान। चलो आगे बढ़ो। कामरान रियातुल्ला। मेडल मिला? इमरान खान शकील खान। सोहेब बेग अमील बेग। मोहम्मद सरफराज फकरुद्दीन। आसिफ बेग नसीब बेग। महराज मोहम्मद जमालुद्दीन। उमान खान शहरियार। नसीम सरजेल। दिलकश मोहम्मद रजा। नाम कंफर्म कर लें। दिलकश मोहम्मद रजा, बेटा इधर आ जाओ। तुम लोग 25 लोग। मोहम्मद आरिश खान, मोहम्मद फरियाद खान, रिजवान जाहिरुद्दीन, मोहम्मद अशर शकीतुल्ला, अब्दुल मुजीब, अब्दुल हसीब, मोहम्मद गुलफाम लाला मोहम्मद। फरहान मोहम्मद आमिल का मेडल उतार लिया जाए। फरहान मोहम्मद आमिल। मोहम्मद दानिश जलालुद्दीन का भी मेडल उतार लिया जाए। मोहम्मद आबिद आरिफ खान का भी मेडल उतार लिया जाए। फर्स्ट प्राइज वाले ये तीनों ऊपर आ जाए। बच्चों नाराज ना हो, बहुत बड़ा प्राइज गेन करा है तुमने। बैठ जाओ। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है हम आपको बताते हैं। हम चाहेंगे कि फरहान खान मोहम्मद आमिर को हमारे ग्राम प्रधान जी नाविर खान अपने हाथों से थर्ड प्राइज दें, जो कि एक बैग है। एक जोरदार तालियां। बच्चों जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके पास आपका प्राइज बुक है। बाद में देंगे। फरहान बेटा माइक पे आओ, प्राइज दो, फोटो बेटा बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सबको दिखेगा। देखो कोई खड़ा हुआ हुआ तो हमें नहीं पता, उसका नाम नोट कर लेंगे। हमें सारी शक्लें याद है, सारे नाम याद है, समझ रहे? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई जाओ लोग भैया, जो लोग कुर्सी पर जिनके सामने पड़ी है वो लोग बैठ जाओ। 2-3 लोग खड़ा है। अब दूसरा राउंड। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हम चाहेंगे जो सेकेंड रैंक अचीवर है, जिसका नाम है मोहम्मद दानिश जलालुद्दीन, एक बार जोरदार तालियां। और हम चाहेंगे कि जामिया भाई और हमारे निजाम भाई डॉक्टर सलीम साहब इनको
एक स्टडी टेबल का प्राइज दें। स्टडी टेबल जो कि यहाँ रखी हुई है, बेटा अपने घर पे ले जाना आराम से। आइए सामने आ जाए आप। और इनको अब एक मेडल भी दे दिया जाए। आप इन लोगों बच्चों की शक्लें देख लीजिए, इंशाअल्लाह अगली दफा आप भी हो सकते हैं। क्या नाम था? सर्टिफिकेट बेटा, सर्टिफिकेट में थोड़ा सा डिले हुआ है मिस प्रिंट की वजह से। आप तीनों लोग अपने रैंक अचीवर के सर्टिफिकेट ले लें, जो आपको हमारे द्वारा मिल जाएंगे या हमारे सद्दाम सर दे देंगे आपको। सर्टिफिकेट आपको जरूर लेके जाना है, ठीक है, ताकि आप अपनी फाइल में लगा सकें, आप इस बात को रियलाइज कर सकें। टॉप वन। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा टॉप फर्स्ट रैंक अचीवर है, हमारे आए हुए तीनों गेस्ट जिनके नाम से मुखातिब नहीं हो, मौलाना नूर अहमद अजहरी साहब और हमारे जिला पंचायत सदस्य गुड्डू साहब और डॉक्टर जीशान सर, आप लोग आए और इनको एक नई साइकिल से प्राइज अवार्ड दें। साइकिल, एक बार जोरदार तालियां। इसका नाम है मोहम्मद आबिद आरिफ खान गोरा का। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। हम दोबारा नागरिक प्रधान जी और डॉक्टर सलीम साहब और चांदनी हमारे सारे लोग खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए और पीछे बढ़ के खड़े हो। डॉक्टर जीशान साहब, मुजाहिद भाई, जितने लोग हैं सारे लोग खड़े हो जाए। और अगर मीडिया वाले भाई आए हैं तो इसकी वीडियो भी बना लें और हो सके इसको कल के अखबार में भी आना चाहिए। हम फोटो ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारे भाई है पत्रकार, उससे गुजारिश करेंगे सही से फोटो निकालिए। और अभी जाना नहीं है, जितने भी बच्चों का नाम लिखा था सबको एक एक दीनी बुक मिलेगी और उसके बाद खाने पीने के लिए समोसे का इंतजाम है, तो खा पी के ही जाए। अभी व्यवस्था खराब हो जाती, भीड़ भगदड़ कर देते तुम लोग, तभी नहीं। और अब सारे लोग बैठ जाए भाई, हो गया, ठीक है। सारे लोग तालियों के साथ स्वागत करें। मोहम्मद आबिद को 500 रुपये का गुड्डू जिला पंचायत की तरफ से इनाम। कौन दे रहा? गुड्डू जिला पंचायत साहब मोहम्मद आबिद को 500 रुपये अपनी तरफ से इनाम दे रहे हैं। ताली बजाए सारे लोग। तीनों को बच्चे फर्स्ट रैंक लेकर आए, हम तीनों को दे रहे हैं। माशाल्लाह। अब सारे लोग बैठ जाओ भाई। जिनका टॉप 25 में नाम था वो लोग आगे आए और ये बुक प्राप्त करें। अब भाई बैठ जाए सारे बच्चे बैठ जाओ, इनाम सबको मिलने वाला। बेटे सारे लोग बैठ जाओ, भीड़ न लगाओ। अब डॉक्टर जीशान जो बच्चे बाकी हैं उनका नाम बोलते रहे, उनको किताब की शक्ल में नाम दिया था। जो 25 तक बच्चे हैं, डॉक्टर जीशान, हेलो, सारे लोग बैठ जाओ, सारे लोग बैठ गए। जो 25 तक बच्चे थे, मंच वाले भी अपनी जगह ले लें। जो मंच के ऊपर खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा अपनी जगह लें, मेहरबानी होगी। जो 25 तक बच्चे थे, कामिल भाई की तरफ से 200 रुपए फौरन भाई, जो कामिल भाई हैं वो फौरन ले आए, हाथों से दे दिया जाए अभी। कौन है कामिल भाई? पैसे मिल गए? चलो ठीक है। आप नाम बोलिए, हम दे रहे हैं। नाम कौन बोले? नाम बोलो। फरहान, अब किसका नाम बोल रहे हैं? हम बोल देखिए, हम अपने गेस्ट से गुजारिश करना चाहेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे दें, थोड़ी सी जगह को कवर कर दें, एक प्रॉपर फोटो हो जाए कि हमारे कौन कौन से गेस्ट आए थे। तो लिहाजा आप लोगों से प्रखुलूस गुजारिश है
विदाउट प्राइस भी है। सबकी नमाज के लिए। देखिए ये जो 100 बुक्स हैं ये जब्बार भाई की तरफ से हैं। सबसे पहले तो इनके लिए एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां कि इन्होंने दीन सिखाने में मदद की। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं, आपको यकीन दिला रहे हैं कि हर साल हर दफ़ा ये प्रोग्राम होगा और हम लोग दीन और दुनिया को साथ में सीखेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम कराएंगे। हाथ उठाकर बताइए अगली दफ़ा कौन कौन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। बेशक आप सभी लोग अगली दफ़ा और बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करेगा। और अगर हमारी किसी भी वजह से कोई गलती हुई है तो उस खता को माफ़ कर देना। और हम लोगों ने जो है बहुत कम एज है, हम लोगों की उतनी मैच्योरिटी भी नहीं है कि सारी चीज़ें एक सिस्टमिक वे में ऑर्गेनाइज कर पाते, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हमें लगता है कि हमने बहुत बेहतर किया है। मदरसे के लिए जो अभी लोगों ने दिया 6000 रुपया नगद के बोल देना, वो कोई बात नहीं। अब हम चाहेंगे कि आप सब लोग जहाँ बैठे थे वहाँ बैठ जाएं। हम अपने गेस्ट से भी गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान लोग जो आए थे वो लोग एक बार बैठ जाएं। 10 मिनट का समय और लेंगे हम आपका बस। फिर उसके बाद किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर देंगे, जिसको जाना है वो जा सकता है। माशाल्लाह बहुत खूब प्रोग्राम बहुत अच्छे से निपटा है, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारा मेन मकसद एक नहीं 1000 दफा समझ लीजिए दीन और दुनिया को सीखने का मकसद है। अगली दफा इंशाअल्लाह और बड़ा प्रोग्राम होगा। आपको 26 जनवरी से पहले डेट कंफर्म कर दी जाएगी। ध्यान रखना, अपने घर में सभी को बता देना। ये सच्ची नमाज की किताब है, दीन और दुनिया आप दीन यहाँ से भी सीख सकते हैं। इस किताब को लेके जाइए, इसे पढ़िए। अगली दफा इंशाअल्लाह इसी से ही क्वेश्चन आएंगे, इसी से भी आपके लिए प्रश्न आएंगे। और हो सके तो अपने वालिद अपनी माँ को भी सिखाना, बैठ के उन्हें बताना। हम अपने सारे मेहमानों से कहना चाहते हैं कि और बच्चों जहाँ जहाँ जिस स्कूल में माशाल्लाह बहुत बढ़िया स्टेटस है हर एक स्कूल का। थोड़ा सा वीक है वो बच्चे की भी कमजोरी हो सकती है। हर बच्चे को चाहिए कि वो अपनी तरफ से डबल मेहनत करे। सिर्फ जाने आने का नाम पढ़ाई नहीं होता, अंदर से ठान लेने का नाम पढ़ाई होता है। और इल्म वो चीज है कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। और इब्तिदा लफ्ज इकरा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो, कौम ऐसे भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। आप तमाम मेहरबानी। 25 तक जो बच्चे थे वो लोग खड़े रहे, उनको एक एक किताब दी जाए। सारे लोग बैठ जाए। माहौल है यार, कहाँ चले गए? निशान कहाँ चले गए? आप लोग बैठ जाए भाई। बशीम भाई, ए बेटा बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। इन बच्चों को इनाम दे दिया जाए, उसके बाद प्रोग्राम खत्म किया जाए। सारे लोग बैठ जाओ। जिनके पास कुर्सियां हैं वो लोग कुर्सी पर बैठ जाएं। कुर्सी नहीं है वो लोग खड़े रहें और अपने माथे की निगाहों से देखें कि किन किन बच्चों को क्या क्या इनाम दिया जा रहा है। आप तमामी हजरात बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है या जिनके बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया है, आप तमामी हजरात उनकी आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई करें, ताकि वो बच्चे यहाँ आकर ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर जो उन्होंने सीख रखा है, चाहे वो दुनिया हो या दीन हो, वो हम तमामी हजरात के सामने अपना पेश करें। और फिर हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर नजर रखकर देखें कि हमारे बच्चों ने अब तक क्या सीखा है, क्या दीन हासिल किया है, क्या दुनिया हासिल की है। आप तमामी हजरात ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को यही मैसेज देना और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर सारे लोग तवज्जो फरमाएं। आप तमामी हजरात बढ़ जाएं। जो फालतू बच्चे हैं, 25 बच्चे जो हैं जिनका अभी नाम बोला गया था, वो लोग सिर्फ खड़े रहे और वो लोग किताब ले लो।
भैया इनको किताब दे। ए बेटा नाम बोल दे, नाम बोलते ना। मोहम्मद आबिद, ले, दो। ये तो इनका हो मोहम्मद आबिद, बेटा किताब मिली? ठीक है। मोहम्मद आबिद, मोहम्मद दानिश, फरहान, इनको किताबें मिल गई, ठीक है। इसके बाद है मोहम्मद बेटा हाथ गुलफाम। बना देना। मोहम्मद गुलफाम बेटा, मोहम्मद मुजीब, बेटा किताब ले। मोहम्मद आसर, सकीतुल्लाह, रिजवान, जहीरुद्दीन, मोहम्मद आरिश, मोहम्मद फरियाद, दिलकश, मोहम्मद रजा, नसीम सरजील, उस्मान शहरियार, महराज मोहम्मद जमालुद्दीन, आसिफ बेग, नसीब बेग, मोहम्मद सरफराज फखरुद्दीन, शोएब बेग, अमील बेग, इमरान खान, शकील खान, इमरान, कामरान रियातुल्लाह, समीर खान, मसरूर खान, मोहम्मद हफीज सादिर, फैजान खान, सरजील खान। इन्हें जाना ही बेटा, जाना नहीं है किसी को, जो भी पार्टिसिपेंट जो सभी रहे। सब लोगों के नाम बोलते हैं। फैजान खान, सरजील खान हो गया। अनस रजा, रियाज खान, खुशनूद कबीर खान, अहमद रजा, शफीक, जिसान जी क्या फरहान मोहम्मद तसब्बर, ठीक, अभी प्राइस तो सबका देना है। फरहान मोहम्मद तसब्बर, जैद रजा, हसनैन खान, जैद रजा, जैद रजा अफरोज खान, जायद रजा जायद रजा अफरोज खां। जैद है कोई? जैद अफरोज, आजा बेटा। जैद अफरोज, ठीक है, जब तक अगला आ जाओ। हसनैन खान, अयाज खान, हसनैन खान, अयाज, मुनाजिर फरियाद खान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सलीम बासुपुर, मोहम्मद इमरान, बहुत है बहुत है। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आसिफ रजा, तौफीक अहमद, मोहम्मद आसिफ रजा, तौफीक अहमद, अमान रजा खान, मोहम्मद अहमद खान, महफूजुल हसन, अहमद खान, फोटो लेना है प्रॉपर भाई। महफूजुल हसन, महफूजुल हसन, महफूजुल हसन, वालिद का नाम क्या है? महफूजुल हसन शमसुद्दीन, शमसुद्दीन, वालिद का नाम। ये बेटा थोड़ी जगह बना दो यार। सोहेल हकीक, जिसको मिल जाए वो पीछे हट जानी। सोहेल हकीक, सोहेल, सिद्रा शकील, सिद्रा शकील, हटो सिद्रा शकील, थोड़ी जगह बना दो बेटा। हटो, काट दो थोड़ा। सिद्रा शकील, आ जाओ। सिद्रा, मोहम्मद फैज खान, अब्दुल रहमान, मोहम्मद फैज खान, अब्दुल रहमान, कफील खान, नौशेर खान, कफील खान, कफील खान, नौशेर खान, कफील हुसैन, अदनान हुसैन, अता हुसैन खान, अदनान हुसैन, अदनान हुसैन आए। चाचा कितने जो चाचा हमने एक किताब दे देंगे। रोहित खान, बसरुद्दीन खान, रोहित खान, बसरुद्दीन खान, मोहम्मद अफजाल रजा, रफीक रजा, अफजाल रजा, मोहम्मद जैनुल आबदीन, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अमान, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद अमान, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद शाहिल, रियाजुद्दीन, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद साहिल रियाजुद्दीन, मोहम्मद शहबाज, नकरे आलम, लाओ इधर लाओ, इधर किताबें लाओ। मोहम्मद शहबाज, नकरे आलम, कुछ किताबें इधर लाओ, कुछ किताबें इधर लाओ, कुछ लाओ। मोहम्मद साहब अरमान अहमद, नताबुल्ला, अरमान अहमद, नताबुल्ला, अरमान बलीउल्ला, 25 ज्यादा रोल नंबर है 25 यहाँ आए वो
जो 25 से बच्चा रहा दिन मार्क्स है 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 में अरमान अहमद मुताबुल्ला मिल गया। अरमान बलीबुल्ला, अरमान बलीबुल्ला, अदनान रजा शेर मोहम्मद, अख्तर रजा निजामुद्दीन, शाहिल अहमद तौफीक, शाहिल अहमद तौफीक, मोहम्मद बारिस बाबू खान, मोहम्मद बारिस बाबू खान, दानिश खान असलम खान, दानिश खान असलम खान, दानिश दानिश हो गए दानिश असलम, दानिश असलम, हाँ हो गए ठीक है। अजीम अजीम जफर अहमद, अजीम जफर अहमद, अजीम जफर अहमद। बेटा पीछे जिनको मिल गई है किताबें को थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, इनको आने दो, पीछे हटो, पीछे। आरजू नसरत बेग, आरजू नसरत बेग, अरबाज खान हकीकुर रहमान, आरजू मिल गए आरजू नसरत बेग, नसरत बेग पेपर दो तुमने नसरत बेग, आरजू नसरत बेग, आरजू दरेगा के रहने वाली लड़की है। आरजू नसरत बेग, बोरा की। अरबाज खान हकीकुर रहमान, अरबाज खान हकीकुर रहमान, अरबाज, ठीक है। हबीबुर रहमान अताउल्ला, हबीबुर रहमान अताउल्ला, विश्वजीत कुमार, आदित्य कुमार, विश्वजीत, उनको कुछ और दे दिया जाए उनको कुछ और दे दिया जाए ठीक है, उनको कुछ और। सिमरन शमसुल खान, सिमरन शमसुल खान, ए बेटा हट जा बच्चियों को आने दो हटो 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 साइड में हो जाओ आफरीन उस्मान, आफरीन उस्मान, सुभान उस्मान, आफरीन उस्मान, सुभान उस्मान, क्या नाम है सुभान दे दो, दे दो, ठीक है। जुबैर खान रईसुद्दीन, जुबैर खान रईसुद्दीन मिल गए, हाँ वो आफरीन ले गए। जुबैर खान रईसुद्दीन खान मिल गए। रिजवान खान नसरुद्दीन, रिजवान खान नसरुद्दीन, शिफा भी साहिद बेग, शिफा भी साहिद बेग, शिफा बेटा, शिफा भी मोहम्मद असलम आहिब नूर, मोहम्मद असलम आहिब नूर, तौहीद दिलदार बेग, फरमान यासीन, महक लड्डन बेग, महक, महक लड्डन बेग, महक कहाँ है? हर्ष, चलो छोड़ो। इमरान कमरुल हसन, पूर्वी नफीस, शाबान साहुद्दीन, मोहम्मद अरबाज नबी रजा, नाम बोलो नाम, अरबाज नबी रजा, ठीक है, दे दो। समरीन, इन्हें पहले शाबान साबुद्दीन, महक, लड्डन, महक, हाँ दे दो, ठीक है। मोहम्मद अरबाज नबी रजा हुई क्या? समरीन सगीर, समरीन सगीर, गोरा समरीन सगीर, वो आ रहे हैं समरीन सगीर, बेटा पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। क्या नाम है काशिफा नूरी शकील, काशिफा नूरी शकील, आ जा बेटा काशिफा, आ जाओ। अरबाज अहमद, अकील अहमद,
अरबाज अहमद, अकील अहमद, फूलवी सादिक, नदीम जगाउल्ला, नदीम जगाउल्ला, मिल गए मिल गए। उन्हें दे दो गुफरान नूर मोहम्मद, उन्हें दे देंगे गुफरान नूर मोहम्मद, इमरान खान नसरुद्दीन, गुफरान नूर मोहम्मद है। हाँ मिल गए ठीक है। इमरान नसरुद्दीन, ठीक है। जीनत अनीश, फरमान बहाब धनेगा, शादाब खान चांद मोहम्मद, क्या नाम है शादाब, सोहेल खान, मुनीर खान, कोई दूसरा नानी सुहेल खान मुनीर खान। झूठी बुनियाद तो बहुत चक्कर पड़ गया, झूठी बुनियाद। सोहेल खान मुनीर खान, मिल गए। इरमडी बसरुद्दीन, ठीक है। मिले। फिजादीन मोहम्मद, शहनवाज खां वलीउल्लाह,